नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं सनातनी फाइटर डीके। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सनातनी बनने के लिए सनातन धर्म के कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से कुछ नियम जो है वो हमने बता रखे हैं और ये जो चरित्रवान है इसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो एक पुरुष को चरित्रवान क्यों होना चाहिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो एक पुरुष को चरित्रवान इसलिए होना चाहिए क्योंकि चरित्रहीन पुरुष जो है वो कभी किसी का भला नहीं कर सकता। क्योंकि एक मुहावरा है जिसमें कहा गया है कि लोभी पुरुष और चरित्रहीन नारी कभी किसी का भला नहीं कर सकते। तो चाहे वो नारी हो या फिर नर हो, अगर उसका चरित्र खराब है तो कभी भी किसी भी रूप में किसी का भला नहीं कर सकता। इसलिए एक पुरुष को जो है वो चरित्रवान होना चाहिए, चरित्रहीन नहीं होना चाहिए। तो आखिर एक पुरुष को चरित्रवान क्यों होना चाहिए, चरित्रहीन क्यों नहीं होना चाहिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पुरुष का चरित्र ही उसका असली पहचान होता है। क्योंकि धन, रूप और ताकत जो है वो समय के साथ बदल सकते हैं, किंतु उसका चरित्र जो है वो कभी नहीं बदलता। क्योंकि एक चरित्रवान पुरुष पर समाज, मित्र और उसका परिवार जो है वो बहुत विश्वास करते हैं। और आप जानते ही हैं कि विश्वास ही हर रिश्ते की नींव को मजबूत बनाता है। और आप जानते ही हैं कि पुरुष को परिवार का आधार माना गया है। तो अगर आपके परिवार के पुरुष का चरित्र जो है वो मजबूत है तो आपके घर की दिशा जो है वो एक सही रास्ते पर जाएगी, और अगर चरित्रहीन होगा तो कहीं ना कहीं वो गलत रास्ते पर जाएगी। इसलिए अगर आपके परिवार का कोई पुरुष चरित्रहीन है तो उसे रोकिए और उसे चरित्रवान बनाइए। क्योंकि एक चरित्रवान पुरुष पर समाज, मित्र और परिवार जो है वो बहुत गहरी विश्वास रखते हैं। और एक अच्छा चरित्र जो है वो हमेशा दूसरों को प्रेरित करता है। और बच्चे और युवा जो है वो अक्सर अपने से बड़े लोगों को देख करके सीखते हैं। तो जब हम चरित्रवान रहेंगे तो बच्चे और युवा जो है वो भी चरित्रवान बनेंगे, चरित्रहीन नहीं बनेंगे। अगर हम चरित्रहीन रहेंगे तो युवा और बच्चे जो है वो भी चरित्रहीन हो जाएंगे, जिससे हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश जो है वो गलत दिशा में चला जाएगा, सही दिशा में नहीं जा पाएगा। क्योंकि जब हम ही चरित्रहीन रहेंगे तो हम दूसरों को चरित्रवान बनाने के योग्य नहीं है। और चरित्रहीन व्यक्ति का मन जो है वो हमेशा अशांत रहता है। और एक चरित्रवान पुरुष जो है वो सच्चा होता है, ईमानदार होता है और उसका जीवन जो है वो बहुत ही शांति से कटता है, यानी कि उसका जीवन बड़ा ही सुखमय गुजरता है। और एक चरित्रवान व्यक्ति जो है वो लालच, क्रोध, वासना पर अपना पूरा कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रख सकता है, लेकिन चरित्रहीन व्यक्ति इन सब चीज़ों पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाता। अपना जो नियंत्रण है वो खो देता है और कहीं ना कहीं वो किसी गलत चीज़ का शिकार हो जाता है, जिससे उसका पूरा जीवन जो है वो नष्ट हो जाता है, तबाह और बर्बाद हो जाता है। जिसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही दोष देगा, बाकी किसी को दोष नहीं देगा। एक कहानी के जरिए मैं आपको बता दूं कि एक पुरुष का चरित्रवान होना कितना जरूरी है। तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रामायण के कुछ पात्र हैं, जिसमें से एक पात्र जो है वो रावण का है। रावण जो है वो सीता मैया का हरण जो है वो वासना की दृष्टि से करता है, यानी कि चरित्रहीनता की दृष्टि से करता है। और यही चरित्रहीनता जो है उसके मृत्यु का कारण बनता है। क्योंकि जब रावण ने सीता मैया का हरण करके और अशोक वाटिका में रखा था तो अशोक वाटिका में सीता मैया को बड़ा ही कष्ट यानी कि पीड़ा होता था, और दिन प्रतिदिन जो है वो अपने पति के वियोग में जो है वो कहीं ना कहीं दुख का जीवन जी रही थी। और यही कारण जो है रावण के विनाश का कारण बना। और कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि रावण ने सीता मैया को उनकी इच्छा के बगैर स्पर्श तक नहीं किया था। तो उन मूर्खों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रावण को एक बहुत बड़ा श्राप था कि अगर वो किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बगैर स्पर्श करता तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाते। अब आप एक बार सोच के देखिए कि रावण जो है वो महादेव जी का बहुत बड़ा भक्त था और बहुत ही ज्ञानी था, बहुत बड़ा ज्ञानी, लेकिन उसके विनाश का कारण क्या बना, चरित्रहीन था। अगर वो चरित्रवान होता तो कहीं ना कहीं अगर उससे अपराध भी हुआ था तो कई बार कई लोगों ने समझाया था कि आप राम से जाकर के माफ़ी मांग लीजिए और सीता मैया को सकुशल राम जी को लौटा दीजिए। लेकिन रावण ने ये बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि चरित्रहीनता का भूत जो है वो उसके मस्तिष्क पर सवार हो चुका था। और उसके चरित्रहीनता का कितना बड़ा कीमत चुकाना पड़ा ये शायद हम ही जानते हैं या फिर वही जानते हैं। और उसके चरित्रहीनता का कितना बड़ा उसे दंड मिला इसके बारे में जानते हैं। चरित्रहीनता के कारण उसका पूरा परिवार जो है वो छत विछत हो गया और उसके भाई तक ने उसका साथ नहीं दिया।
क्यों? क्योंकि चरित्रहीनता के कारण उसका पुत्र जो है वो राम और रावण के युद्ध में मारा गया। अपने चरित्रहीनता के कारण उसने अपने बेटे की बलि चढ़ा दी। यहाँ तक कि जब उसके भाई ने कहा कि आप राम जी के शरण में चले जाइए, तो उसने अपने भाई का भी त्याग कर दिया। वो भाई जिससे वो बहुत प्रेम करता था, और तो और उसने एक बहुत बड़े बाहुबली यानी कि बहुत बड़े ताकतवर कुंभकर्ण को भी उस चरित्रहीनता के कारण मरवा दिया, जिसका कुंभकर्ण से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर भी उसने अपने चरित्रहीनता के कारण अपने सबसे प्रिय भाई कुंभकर्ण को भी मरवा दिया, जो बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली था। तो इस तरह एक चरित्रहीन पुरुष जो है वो सब चीज बर्बाद कर देता है। जिस तरह रावण ने सब चीज बर्बाद होने के बाद भी अंत में उसने लंका तक को जलवा के राख कर दिया। ये होता है एक चरित्रहीन पुरुष जब समाज में आता है, या फिर चरित्रहीन पुरुष जो है वो कोई बन जाता है। अगर कोई भी पुरुष चरित्रहीन बन जाता है तो समझ जाइए कि उसका तो विनाश होगा ही होगा, साथ साथ उस परिवार, उस समाज का भी विनाश होगा जहां वो रह रहा है। तो अगर आपके भी समाज में कोई चरित्रहीन पुरुष रह रहा है तो उसे रोकिए, उसे टोकिए, उसे समझाइए, क्योंकि गलती इंसान से होता ही है। गलती नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। रावण से भी गलती हुई थी, लेकिन रावण अगर सीता मैया को सकुशल वापस लौटा देता तो कहीं ना कहीं उसका लंका जो है वो बच जाता, पूरी लंका जल के राख नहीं होती, उसका पुत्र उसके सामने नहीं मारा जाता, और तो और साथ साथ में वो भी नहीं मारा जाता। तो आप भी चरित्रवान बनिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए और शांति के साथ जीवन व्यतीत कीजिए। मेरे साथ जुड़े रहिए और प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय।